एक्टर से नेता बने विजय थालापति ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले ले लिए। जी हां दोस्तों, ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले। मैं वो आगे बताऊंगा आपको कि वो ताबड़तोड़ 3 फैसले क्या थे, और आज एक और बड़ा फैसला लिया गया, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। लगातार शपथ चल रही है। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी को जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है शपथ दिलवा दिया गया। तमाम राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ताबड़तोड़ जनता के हित में फैसला ले। जी हां दोस्तों, लेकिन जो काम बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता नहीं कर पा रहे हैं, वो काम विजय थालापति कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कायदे में तो बड़े बड़े राज्यों के जो मुखिया हैं, उनको ऐसे काम पे और ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे लोगों के अंदर विश्वास जमे कि हां, सरकार कुछ काम करने के लिए, जनता के भलाई के लिए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। लेकिन विजय थालापति ने यह साबित कर दिया कि मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जो मैंने वादा किया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, विजय थालापति एक तरफ शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ शपथ वाले दिन ही 3 बड़े फैसले ले दिए। सबसे पहले ये खबर देखिए, खबर है एनडीटीवी की, और इसमें खबर में लिखा है तमिलनाडु सीएम बनते विजय के 3 ताबड़तोड़ फैसले। पहला आदेश, 200 यूनिट बिजली फ्री। दोस्तों, बिजली फ्री का वादा अमूमन अब सभी सरकारें करने लगी हैं, लेकिन हकीकत में बिजली फ्री देता कौन है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिसकी अभी तक चर्चा की जाती है। और अब दूसरा कोई स्टेट बन रहा है जो तुरंत शपथ लेते ही जो ऐलान कर दे, अपने वादों को निभाए, तो वो है सिर्फ विजय थालापति। खबर में लिखा गया है, बाकी मैं आज अभी बताऊंगा कि आज का एक और अहम बड़ा फैसला लेगा, जिसको लेकर जमकर तारीफें की जा रही हैं। इतना बड़ा अहम फैसला जो शायद कोई सरकार सोच ही ना सके कि ऐसा भी काम किया जा सकता है। खासतौर पर बीजेपी की सत्ता को लेकर यह सवाल पूछा जाता रहा है कि ऐसे मौके आते हैं जहां पर उन चीजों को बंद करना चाहिए तो और बढ़ावा कर दिया जाता है। मैं बताऊंगा आपको। खैर, खबर में लिखा है तमिलनाडु मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही थालापति विजय एक्शन में नजर आए। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के और ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल फोर्स के गठन का ऐलान भी कर दिया। खबर में लिखा गया है जो 3 बड़ी बातें कही गई, 200 यूनिट फ्री बिजली, ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, और तीसरा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स। शपथ इधर ले रहे हैं और दूसरे तरफ 3 बड़े अहम फैसले ताबड़तोड़ विजय थालापति लेते हुए नजर आए। और आज खबर आ रही है दोस्तों, जरा इस खबर की हेडलाइन को देखिए, जागरण न्यूज, दैनिक जागरण, और लिखा है सीएम बनते एक्शन में आए विजय, 717 शराब के ठेके बंद किए, इस सेक्टर ने जताया आभार। दोस्तों, इकलौते ऐसे सीएम हैं जो शराब की जो दुकानें हैं, जो ठेके हैं, 700, एक दो नहीं, 717 शराब के ठेके बंद कर दिए। दोस्तों, सीएम हो तो ऐसा हो जो देश हित के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, अपने राज्य की तरक्की के लिए सोचे। बताइए, अन्य राज्यों में कभी आपने ऐसी खबरें सुनी है कि कोई सरकार के अंदर, किसी की सरकार बने, कोई सीएम पद की शपथ ले और ऐसा एक्शन ले कि जनता तारीफ करे, कामों की वजह से जाने जाएं? ऐसा तो कभी नहीं सुनने को मिला होगा। इवन ठेके बंद कराने तो दूर की बात है, ठेके खुलवाने की खबरें आप जरूर सुने होंगे। लेकिन विजय थालापति ने बताया कि जनता के लिए मैं काम करके दिखाऊंगा। और आप देखिए कि 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 717 शराब के ठेके आज के दिन बंद करने का ऐलान कर दिया है। खबर में जरा चलते हैं। लिखा है, खबर में लिखा है दोस्तों, विजय थालापति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चर्चाओं में बने हुए हैं। सीएम बनते ही विजय थालापति एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रदेश की सत्ता संभालते के साथ साथ उन्होंने कई अहम फैसला भी लेना शुरू कर दिया है। इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु में शराब की उन 717 शराबों की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जो मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थल पर मौजूद हैं। इस पर साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता विशाल विजय का शुक्रिया अदा किया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। विजय के फैसले से खुश हैं विशाल,
तमिलनाडु का सीएम बनते ही विजय थालापति ने अपना काम शुरू कर दिया और शपथ लेने के दूसरे दिन एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसके आधार पर राज्य के स्कूल और मंदिर के 500 मीटर की दूरी दायरे पर अगर मौजूद की शराब की दुकानें हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके का ऐलान, इस तरीके का फैसला विजय थालापति ने लिया, जिसका समर्थन देते हुए अभिनेता विशाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लेटेस्ट ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय सीएम विजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके लिए तालियां, आपको मेरा सलाम। राज्य में 717 शराब की दुकानें बंद करने की घोषणा के लिए आपका धन्यवाद, खासकर उन दुकानों को जो स्कूलों के पास हैं। यह एक शानदार कदम है। बहुत से बच्चों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर पर एक बच्ची जिसे मैं RK नगर में जानता हूं। दोस्तों, काम ऐसा होता है जो जनता ना तारीफ करती है, खुद ब खुद। PR की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, एडवर्टीजमेंट की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। काम इसे कहते हैं। काम जब किया जाता है तो काम बोलता है। कई सारे बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अपने काम को पूरा कर देता हूं, जिससे मुझे एडवर्टीजमेंट और PR रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हकीकत आप सभी को पता है कि क्या होता है। दोस्तों, जो काम बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बावजूद नहीं कर पाए, वो काम अकेले विजय थालापति। सोचिए, उनको एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, क्योंकि वो एक्टर रह चुके हैं और एक्टर से राजनीति में पहले कदम रखने वाले, नई नवेली पार्टी टीवी के पहली बार सीएम बने, और इस तरीके के ताबड़तोड़ एक्शन जो जनता के हित में हो रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसे फैसला सुने हैं कि किसी राज्य में कोई नया सीएम बना और सबसे पहले शराब के ठेके ही बंद करवा दे? जितने भी स्कूलों के आसपास हैं, मंदिरों के आसपास हैं, कभी सुना क्या आपने? शायद नहीं सुने होंगे। लेकिन आज अब आपको सुनने को खबर मिल रहा है कि विजय थालापति ने यह काम किया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ विजय थालापति ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और अपने कामों की वजह से चर्चाओं में, और दूसरे तरफ आप देखिए कि तमाम राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, तमाम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे आदेश बहुत कम सुनने को मिलते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।